तो उस किसान ने सोचा कि भैया इस गांव में कहाँ कहाँ स्कूल है इतनी अच्छी, एक काम करो इस लड़के को बाहर बाहर पढ़ने के लिए भेज देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा भैया कैसे? अब वो लड़का सने सने आगे बढ़ा, पढ़ते पढ़ते 5वीं क्लास में आया, 5वीं कक्षा में आया, 5वीं कक्षा पास कर। अब उस लड़के का नवोदय क्लास में सिलेक्शन हो गया, नवोदय में सिलेक्शन हुआ, बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब बड़ी अंग्रेजी की स्कूल है, खूब अंग्रेजी में बात करी जाती है। अब देखो शनिवार के दिन शाम को वो लड़का सने सने कुछ बड़ा हुआ, समय बीता, बड़ा हुआ लड़का 10वीं 12वीं में पहुंच गया। अब देखो शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन आ जाता शाम में, रविवार की छुट्टी रहती और सोमवार के दिन सुबह वापस चला जाता। हॉस्टल में रहने लगा, बड़ी अच्छी पढ़ाई करने लगा, अंग्रेजी बोलने लगा। अब देखो सने सने समय बीता। अब एक बार क्या हुआ कि शनिवार का दिन आया, लड़का आया नहीं। माता पिता को चिंता हुई, माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि भैया मेरा लड़का वापस नहीं आया, इसका न जाने क्या हुआ। शनिवार की रात हुई, अगले अपनी पत्नी से कहा कि देवी कल रविवार है, कल की भी छुट्टी है, चलो चल करके अपने पुत्र से मिलकर के आते हैं, न जाने ऐसा क्या हो गया, अरे कहीं बीमार तो नहीं हो गया मेरा बालक। और इतनी चिंता करते हुए आज ये दोनों माता पिता रविवार के दिन सुबह सुबह हॉस्टल में पहुंचे हैं। और हॉस्टल में पहुंच करके देखा तो दूर से जब जालियों में से झांक करके देखा तो उनका पुत्र बीच में ग्राउंड में खड़ा हुआ था अपने मित्रों के साथ। 4-5 मित्र खड़े थे, दोस्त खड़े थे, उनके पास खड़ा हुआ था और अंग्रेजी झाड़ करके बड़ी अंग्रेजी में बातचीत कर रहा था। तो दोनों माता पिता उसे देख करके बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि वाह भैया, अरे मेरा लड़का अंग्रेजी बोलता है। बड़े प्रसन्न हुए, मेरा लड़का अंग्रेजी बोलता है, बड़े खुश हुए। अब दोनों माता पिता अंदर ग्राउंड में पहुंचे और जाकर के जैसे ही देखा, अब माता देखो, माँ का हृदय कपास के समान कोमल होता है। जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया। अब जैसे ही लगा लिया, सीने से लगा लिया, खूब लाड़ किया, खूब प्रेम किया। और घर से खाने के लिए, घर से गांव में घर में पपीते का पेड़ लगा था, पपीता लेकर के गए, पपीता खिलाया बैठा करके। अब उसके मित्र वहां से जाने लगे तो जाते जाते उनके मित्र ने अंग्रेजी में पूछा कि हु आर यू? क्या पूछा? हु आर यू? कौन है ये? क्या पूछा? कौन है? तो वह लड़का कहने लगा अपने मित्रों से बड़ी सहानुभूति से, बड़ी अंग्रेजी में कहने लगा, दे आर ए सर्वेंट फॉर माई हाउस। क्या कहता है? दे आर ए सर्वेंट फॉर माई हाउस। माता पिता बड़े गदगद हो गए, बड़े खुश हुए, अरे वाह भैया मेरा लड़का अंग्रेजी बोलता है, कितनी अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहा है। जबकि उनको ये नहीं पता कि उस लड़के ने क्या कहा कि दे आर ए सर्वेंट फॉर माई हाउस। अरे ये दोनों कौन है? उन दोस्तों ने पूछा है दोनों कौन है? तो लड़का कह रहा है दे आर ए सर्वेंट फॉर माई हाउस, ये दोनों मेरे घर के काम करने वाले नौकर हैं। तो महाराज समय समय पर खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब अंग्रेजी में भली बात कराओ, परंतु समय समय पर संस्कार देना, संस्कार होना चाहिए बच्चों में। महाराज इसी तरह हम भी कहते हैं कि भैया खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ, परंतु बच्चों में संस्कार देना जरूर चाहिए। कार नहीं होगी चलेगा, परंतु संस्कार होना चाहिए। महाराज इस प्रकार से आज धुंधकारी से परेशान होकर के आज आत्मदेव पंडित जी वहां पर बैठे हुए हैं और गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिताजी ये संसार झूठा है, ये मोह माया झूठी है पिताजी। अरे क्या रखा है इस संसार में? अब आप चौथेपन में आ गए हो, बूढ़ा अवस्था में आ गए हो, बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था में हो, अब आप जाकर के भगवान का भजन करो, क्योंकि वही परमात्मा, परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद ही एक है। हर अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में होते हुए भी एक रूप में व्याप्त है परमात्मा। अब पिताजी वन को चल दिए, अब माता अकेली है घर में, धुंधली।
अब ये धुंधकारी आया, रात्रि में चोरी करके आया, आकर के अपनी माता के पास आया और आकर के कहने लगा, अरे ओ माता, पिताजी कहाँ हैं? तो धुंधली कहने लगी, तेरे पिताजी तो वन में चले गए। उन्होंने कहा, अच्छा भैया वन में चले गए? तो कहने लगा, अरे ओ भैया, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दे दो जो पिताजी दे करके गए हैं, और अगर तुम तिजोरी की चाबी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। महाराज जैसे सुना, जैसे ही आज धुंधली ने सुना तो धुंधली बड़ा पश्चाताप कर रही है और बार बार विडंबना कर रही है, बार बार पश्चाताप कर रही है और कह रही है कि भैया, अगर यदि मैंने उस दिन वो संत जी का दिया हुआ प्रसाद खा लिया होता तो आज मेरे आदि गोकर्ण जैसा धर्मवान पुत्र होता, संस्कारवान पुत्र होता, परंतु मैंने वह फल गौ माता को खिला दिया। आज बड़ा विलाप कर रही है और कहने लगी धुंधली कि अरे वो धुंधकारी, अरे घर में जितना धन था, जो बर्तन थे, धन था, जो सब कुछ सामान था, वो तो सब तूने जुए में हार गया, सब कुछ शराब पी गया, सब कुछ बेच आया, अब मैं तुझे कहां से दूं? तो धुंधकारी कहने लगा, नहीं भैया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो धन चाहिए और मुझे तिजोरी की चाबी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। तो महाराज जैसे ही सुना तो आज धुंधली ने भी जा करके सूखे कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया और आज धुंधकारी चोरी करने के लिए चल गया। और अब देखो, जब धुंधकारी चोरी करने के लिए चला गया और जब धुंधकारी चोरी करने के लिए चला गया और माता भी कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया, धुंधकारी चोरी करके वापस आया पुनः, और वापस आकर के धुंधकारी ने क्या देखा कि भैया पूरे घर में अकेला धुंधकारी, सारा घर खाने को दौड़ रहा है। उसने कहा, भैया अच्छा अब क्या किया जाए? तो धुंधकारी बाजार गया और बाजार जाकर के 4 गणिकाओं को खरीद करके ले आया, 4 वेश्याओं को खरीद करके ले आया और 4 गणिकाओं को ला करके घर में रख दिया। अब देखो, पहले अकेला था धुंधकारी, अब 4 गणिकाएं और बढ़ गई, 5 लोग हो गए। अब देखो 5 लोग हो गए, परिवार बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो अब ये बड़े बड़े डाके डालने लगा, रोज रात्रि में डाका डालता, बड़ी बड़ी चोरियां करता और ला करके सारा का सारा धन उन गणिकाओं को दे देता। अब देखो, उन गणिकाओं को ला करके धन दे देता। एक दिन धुंधकारी ने राजा के खजाने में चोरी की और बहुत सारा धन लेकर के आया, हीरे जवाहरात, बहुत सारा धन लेकर के आया। और जब बहुत सारा धन लेकर के आया और ला करके जैसे उन 4 गणिकाओं को दिया, जैसे ही दिया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो आपस में बात करने लगी कि देखो भैया, ये रोज चोरी करता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और ये राजा के धन को इस बार चुरा करके लाया है और ये पकड़ा जरूर जाएगा। और अगर ये पकड़ा गया तो राजा पूछेगा कि तूने धन कहाँ रखा, तो ये बता देगा कि हमने जो भी चोरी करता हूँ, मैं चोरी करके सारा धन ले जाकर के हम 5 को देते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा भैया, और देखो ये बता देगा और ये पकड़ा जाएगा और जब राजा को पता चलेगा तो हाथ से धन का धन भी छीन लिया जाएगा और जेल की हवा फ्री फोकट में खाने को मिलेगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा भैया क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, एक काम करो, आज जैसे ही घर पर आए, आज इसे रात्रि में हम मार देते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा भैया मार देते हैं, कैसे मार देंगे? जैसे ही धुंधकारी शराब के नशे में घर पर आया, 2 गणिकाओं ने जाकर के पैर पकड़े और 2 गणिकाओं ने हाथ पकड़े और ये बड़ा विलाप करने लगा और एक गणिका जाकर के उसे मारने लगी। अब देखो, मारने लगी तो ये बड़ा विलाप करने लगा, रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु आवाज आने लगी तो एक गणिका दौड़ती दौड़ती चूल्हे के पास गई और जाकर के लाल लाल अंगारे लेकर के आई और ला करके मुंह के अंदर डाल दी और इसने बड़ी विकलता के साथ अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज बड़ी विकलता के साथ प्राणों को छोड़ा। 5 गणिकाओं ने वहां पर गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसके शरीर को वहीं पर गाड़ दिया, मिट्टी बुरबुरा दी और अपना सारा धन लेकर के वहां से 9-11 हो चलिए। अब देखो, वहां से जब गणिकाएं चली गई
और गणिकाओं के जाने के बाद में आज ये धुंधकारी प्रेत योनि में चले गया महाराज। देखो हमारे समिति वालों से भी निवेदन है, 4:11 हो गए महाराज, कथा लेट चालू हुई, परंतु बस ये एक छोटे से प्रसंग के बाद में फिर आरती का समय है, तो देखो शांति बनाए रखें। तो समिति वालों से भी निवेदन है प्रसाद की व्यवस्था तैयार करें। तो देखो आज ये गणिकाएं वहां से चली गई, और आज जब गणिकाएं वहां से चली गई तो गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने अपने घर में प्रवेश किया, रात्रि का समय था, और रात्रि के समय में अपने पीताम्बर दुपट्टे से जगह साफ करी और दुपट्टा बिछा करके वहीं पर बैठ गए, लेट गए। अब जब जैसे ही लेटे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि सामने एक शेर का बच्चा उन्हें दिखाई दिया, और जैसे उन्होंने देखा, देखते ही देखते बस शेर का बच्चा गधे का बच्चा बन गया। फिर गौर से देखा तो वो हाथी का बच्चा बन गया, फिर और गौर से देखा तो वो घोड़े का बच्चा बन गया। गोकर्ण जी ने सोचा न जाने ये क्या है, हाथ में जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे ही छीटा तो वो प्रेत योनि में था, एक प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। अब प्रेत के रूप में प्रकट हुआ, बार बार इशारा करता है उस गड्ढे की ओर, बार बार उंगली दिखाता है, परंतु कुछ बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने बड़ी विकलता के साथ देखा, तो गोकर्ण जी ने पुनः जल लिया और जल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे ही जल छीटा तो इसे वाक सिद्धि प्राप्त हो गई, और यह बोल पड़ा कि भैया, अरे गोकर्ण भैया, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, और मैं अपने कुकर्मों के द्वारा, नीच कर्मों के द्वारा इस प्रेत योनि में आ गया हूँ, और भाई बड़े भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए, मेरी इस मुक्ति का कोई उपाय करिए। अब महाराज जैसे ही सुना, जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना, तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी, अभी रात्रि का समय है, तो एक काम करो, अभी तुम जाओ, तुम सुबह प्रातः काल आना, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय सुबह प्रातः काल करूंगा। अब सुबह प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने अपने सूर्य नारायण भगवान इष्ट देवता को प्रणाम किया और इष्ट देवता की प्रार्थना की। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो सूर्य नारायण भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, मेरे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है, तो प्रेत योनि से मुक्ति मिले ऐसा कोई मुझे उपाय बताया। तब गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत कथा का उपाय बताया, और सूर्य नारायण भगवान वहां से आलोक हुए, और फिर आकर के श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाना प्रारंभ किया। देखिए बड़े सुंदर सी व्यासपीठ बनाई, सुंदर सा मंच तैयार किया, और गोकर्ण जी आज धुंधकारी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे ही गांव वालों को पता चला, समस्त ग्रामवासी दौड़े चले आए, संत लोग दौड़े चले आए, ऋषिगण दौड़े चले आए, कोई शंख फूंक रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई जय हो चिल्ला रहा है, और महाराज देखते ही देखते पूरा पांडाल भरा गया। और फिर उसके बाद में अब कथा प्रारंभ हुई, और कथा प्रारंभ होते होते अब देखो धुंधकारी प्रेत योनि में था, हवा के रूप में था, सामने आकर के बैठ करके कथा सुनने लगा। जराट में इधर से हवा चली तो इधर से हवा चली, उड़ करके 4-5 फीट दूर फेंका गया। वहां से बेचारा उठ करके आया, आकर के फिर बैठ करके कथा सुनने लगा। इधर से हवा चली तो 10-20 गांव दूर फेंका गया। तुमने कहा भैया, फिर आया आकर के कहने लगा, अच्छा भैया तुमने कथा सुनने वालों को सबको सुंदर सुंदर स्थान दिए हैं, और प्रभु मैं तो हवा के रूप में, प्रेत के रूप में हूँ, हवा चलते में उड़ करके दूर हो जाता हूँ, प्रभु मुझे भी कोई स्थान दीजिए। तो आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी को बताया कि भैया सामने बांस का पेड़ लगा है, और ये 7 गठान के बांस में आकर के तुम विराजमान हो, और उस बांस के पेड़ में जाकर के आज धुंधकारी बैठ गया और कथा सुनने लगा। पहला दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ चटक गई। चौथे दिन की कथा हुई, चौथी गांठ चटकी। 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई
और बांस की 7वीं गांठ चटकी और बांस 2 भाग में परिणित हो गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया सामने और आकर के हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी को प्रणाम कर रहा है। गोकर्ण जी पूछने लगे कि भैया तुम कौन हो? काशीत्वम, अरे तुम कौन हो? तो आज वह हाथ जोड़ करके कहने लगा भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मेरी प्रेत योनि से भी मुक्ति हो गई है महाराज। और इस प्रकार से कह करके वह धुंधकारी विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। और अब देखो सभी गांव वालों ने पूछा कि प्रभु हमने भी कथा सुनी पर हमारे लिए हमारी मुक्ति नहीं हुई। तब सभी गांव वालों से गोकर्ण जी ने कहा कि प्रभु उसने बैठ करके चित्त मन से कथा सुनी है और एक काम करो अगले वर्ष फिर पुनः श्रावण मास में कथा सुनाई और गोकर्ण जी के द्वारा कथा सुनाने पर सभी गांव वाले भगवान के गोलोक धाम को गए हैं और गोकर्ण जी के लिए सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे अरे ओ गोकर्ण तू तो मेरा ही स्वरूप हो गया और हृदय से लगा लिया और वहीं पर गोकर्ण जी भगवान के अंदर लिप्त हो गए, विराजमान हो गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? राधे राधे। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर सा गोकर्ण उपाख्यान की कथा आज नारद जी को सुनाई गई चारों ऋषि और चारों ऋषि कहने लगे कि भैया नारद जी इसीलिए कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि प्रथम श्रेणी का पापी जिसने जीवन में कभी पापाचार दुष्टाचार जिसने जीवन भर